वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो बानी PTI को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। बानी PTI को सज़ा इस्लामाबाद की अदालत से हुई, इस्लामाबाद जेल मुंतकिल किया जाएगा। जेल के अंदर तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल का दौरा, जेल की बैरक्स का मुआयना किया, तामीराती काम का जायज़ा लिया। कहा इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर दाखिला की मनसूबा बंदी जल्द मुकम्मल करने के लिए डबल शिफ्ट में काम करने की हिदायत। बानी PTI ने आंख में तकलीफ की शिकायत जनवरी के पहले हफ्ते में की। जेल के डॉक्टर के दिए गए ड्रॉप्स 3-4 दिन इस्तेमाल किए। 16 और 19 जनवरी को बानी PTI का तिब्बी मुआयना और कुछ टेस्ट हुए। 24 जनवरी को इंजेक्शन लगाया गया। राना सना ने तफसीलात सेनेट में पेश कर दी। दस्तावेजी सबूत कायदे हिज़्ब इख्तलाफ को भी देने की पेशकश। एक बार फिर मामले पर सियासत ना करने का मशवरा। 4 माह गफलत बरतने का इल्ज़ाम भी मुस्तरद कर दिया। 2 दिसंबर को बानी PTI की बहन ने उनसे मुलाकात की और कहा खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी बहन ने आंख का जिक्र नहीं किया। बानी PTI का जेल के डॉक्टर हर दूसरे दिन चेकअप करते हैं। 9 दिसंबर को चेकअप में बानी PTI ने आंख की तकलीफ की शिकायत नहीं की। 9 दिसंबर को मेडिकल बोर्ड के इजलास में भी बानी PTI ने आंख का जिक्र नहीं किया। PTI ने बानी की निजी अस्पताल मुंतकली के लिए दरख्वास्त नहीं दी। हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है कि जिस डॉक्टर से बानी PTI कहें उनका चेकअप कराया जा सकता है। अपोजिशन का हुकूमत पर बानी PTI की सेहत पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम। ज़ाती मालिज को रसाई देने का मुतालबा। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ करारदाद लाने की तहरीक मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का एहतजाज। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने वाज़ेह किया कि बानी के केस में लापरवाही हुई। सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहाँ तमाम मेडिकल सहूलियात हों। बानी PTI को ज़ाती मेडिकल टीम तक रसाई दी जाए। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा जब तक बानी PTI का इलाज नहीं होता एहतजाज जारी रहेगा। नून लीग के सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि जब नवाज शरीफ इलाज के लिए बाहर गए तो PTI वाले उन्हें मफरूर मुजरिम कहते थे। अडियाला जेल का रिकॉर्ड चेक करें, क्या नवाज शरीफ को 6 कमरों की सहूलत थी? यहाँ ड्राइंग रूम, किचन, कमरे, गार्डन और लाइब्रेरी भी है। PTI वालों ने पहले मशहूर किया कि खुदा न खास्ता बानी PTI का इंतकाल हो गया है, फिर वो जिंदा हो गए। क्या ये खबर हम फैला रहे हैं कि वो बीनाई से महरूम हो गए? हमारे और आपके अखलाक में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम आपकी लाशों की सियासत नहीं होने देंगे। ये उनका इलाज नहीं चाहते, ये अपने एहतजाज का बहाना चाहते हैं। बानी PTI को इलाज की तमाम सहूलतें मैसर हैं। यकीन दिलाते हैं दुनिया भर में इलाज की जो बेहतरीन सहूलत है वो इस कैदी को हासिल होगी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का हुकूमत को बानी PTI के साथ अच्छा सलूक करने का मशवरा। कहा साबिक़ वज़ीर आज़म की आंख ज़ाया होने का ख़दशा है। अगर एक जिस्मानी उज़ू के ज़ाया होने का ख़दशा हो तो ये कैदी की ज़मानत का ग्राउंड होती है। आपके पास बानी को पैरोल, ज़मानत और घर शिफ्ट करने का रास्ता है। सेनेट इजलास से खिताब में कहा बीबी कुलसूम नवाज़ को अपनी बीमारी साबित करने के लिए मरना पड़ा। हो सकता है माजी में आपसे ज़्यादतियाँ हुई हों, लेकिन आप ऐसा ना करें। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा बानी PTI ने तकरीर करते हुए नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर मजाक उड़ाया था। कुलसूम नवाज की मौत पर बयानियां बनाया। हमारे और PTI के माजी के रवैये को सामने आना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद का बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने के मुतालबे पर पार्लियामेंट में धरना। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन क़यादत ने कहा मुतालबा तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा अभी तक हुकूमत ने अपोजिशन से दोबारा रब्ता नहीं किया। 1 हफ्ता पहले डॉक्टर्स के नाम वज़ीर आज़म को भेजे गए, कोई पेशरफ नहीं हुई। समझ नहीं आ रहा हुकूमत क्या चाह रही है और क्या कर रही है। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई का बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। खबरदार किया अगर ऐसा ना हुआ तो वक्त के साथ मजीद मुतालबात शामिल होते चले जाएंगे।
2 ہفتے بعد صدر پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ اگر یہی رویہ رہا تو صدر پھر ایوان میں کیسے خطاب کر سکیں گے؟ آپ قصداً چاہتے ہیں پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہو۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ایک آنکھ کی بینائی کم ہونے کے ذمہ دار پنجاب حکومت اور جیل انتظامیہ ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں پیشی پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی کی آنکھ کا سن کر بہت دکھ ہوا، دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں جو ملنے چاہیے، آنکھ کی بینائی چلی جائے تو اس کے ذمہ دار جیل انتظامیہ اور حکومت ہے۔ سیکیورٹی نہ ہونے کا کہہ کر انہیں بھی علاج کے لیے نہیں لے جایا جا رہا۔ شاہ محمود قریشی کی جلاؤ گھراؤ کے 2 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر عدالت نے استغاثہ سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ عبوری ضمانت میں 3 اپریل تک توسیع۔ وزیر مملکت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے تحریری حکم کے بغیر نہ میڈیکل بورڈ تشکیل دے سکتے ہیں اور نہ ہی نجی اسپتالوں کے ڈاکٹرز یا ذاتی معالجین کو چیک اپ کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ حکومت صرف سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ بنا سکتی ہے اور اس بورڈ پر بھی پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے۔ پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل ملک نے کہا، عدالتی معاون کی رپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کی بیماری کی ٹائم لائن میں بہت تضاد ہے۔ کراچی میں موٹر وے M9 پر کاٹھور کے قریب آئل ٹینکر اور بس سمیت متعدد گاڑیوں کی ٹکر، حادثے میں خواتین اور بچوں سمیت 13 افراد جاں بحق، 6 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق حادثہ رانگ سائیڈ جانے والی تیز رفتار بس کے آئل ٹینکر سے ٹکرانے سے پیش آیا۔ جاں بحق اور زخمی افراد آئل ٹینکر سے پیچھے سے ٹکرا کر الٹنے والی وین میں سوار تھے۔ صدر زرداری اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا حادثے پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان سے رابطہ، دونوں رہنماؤں کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے، قریبی رابطے جاری رکھنے پر اتفاق، باہمی دلچسپی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق وزیر اعظم نے مشکل حالات میں پاکستان کی مستقل اور غیر متزلزل حمایت پر عرب امارات کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، 2 طرفہ تعاون تاریخی اور برادرانہ تعلقات کا مظہر ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان باہمی مفاد پر مبنی تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم دہرایا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوں۔ اس وقت کمی سیاسی جماعتوں اور اس کے پیچھے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑی ہونے کی ہے۔ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، وزیر اعلیٰ یہاں وزیر اعظم کو ملنے آئے۔ اگر سب اکٹھے ہو جائیں تو دہشت گردی بس دنوں کی مار ہے، جب سارے لوگ احساس کریں گے تو یہ پھر مسائل حل ہوں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حافظ نعیم نے بتایا، مولانا فضل الرحمان سے غزہ امن بورڈ پر بات ہوئی، اس معاملے پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق ہوا۔ مولانا فضل الرحمان کا عید الفطر کے بعد ملک گیر عوامی تحریک چلانے کا اعلان، کہا حکمران قوم کو امن نہیں دے سکے، وہ صرف خود پر انحصار کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر پارلیمنٹ اور سیاسی و مذہبی جماعتوں سے مشاورت کیوں نہیں کرتے؟ حکومت اندرونی اور بیرونی طور پر تنہائی کا شکار ہو چکی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، غزہ امن بورڈ فلسطینیوں کے ساتھ عالمی قوتوں کا مذاق ہے۔ افغانستان کو مشورہ دیا وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے۔ T20 ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت ٹاکرا کولمبو میں اتوار کو ہوگا۔ اسٹیڈیم میں تزئین و آرائش اور پچ کی تیاری۔ کولمبو میں 2 سے 3 دن کبھی ہلکی اور کبھی تیز بارش کا امکان۔ بھارت سے میچ کی تیاریوں کے لیے پاکستان ٹیم نے 2 دن کے وقفے کے بعد آج ٹریننگ کا آغاز کیا۔ کھلاڑیوں نے نیٹ پر بولنگ، بیٹنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس کی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم دلی سے کولمبو پہنچ گئی۔ جعلی مزاج بھارتی اوپنر ابھیشیک شرما کی پاکستان کے خلاف میچ میں شرکت غیر یقینی۔
पाक भारत मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स अहम हथियार करार। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के स्पिनर्स भारतीय टीम को मुश्किलात में डाल सकते हैं और मिडिल ओवर्स में भारतीय बैटर्स को स्लो डाउन करने की सलाहियत रखते हैं, जो मैच में अहमियत का हामिल होगा। भारतीय टीम को स्पिन को डी कोड करना होगा इससे पहले कि पाकिस्तान भारतीय टीम पर गलबा हासिल कर ले। पाकिस्तान के स्पिन अटैक में अबरार, शादाब, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब और उस्मान तारिक शामिल। नमीबिया के खिलाफ भारत के 5 और यूएसए के खिलाफ 3 भारतीय बैटर्स स्पिनर्स के खिलाफ आउट हुए। बांग्लादेश नेशनल पार्टी 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाएगी। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान 36 साल बाद बांग्लादेश के पहले मर्द वजीर आजम होंगे। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने 297 नशिस्तों के नतायज जारी कर दिए। बीएनपी इत्तेहाद के 212 नशिस्तें जीत लीं। जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद सिर्फ 77 सीटों पर कामयाब रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी पर तारिक रहमान और बांग्लादेशी अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तारिक रहमान को फ़ोन, पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। इलेक्शन जीतने वाली जमात पीएनपी का साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के लिए भारत से बाज़ाब्ता राब्ते का भी फैसला। ठंडे कमरों में बैठकर हर चीज़ अच्छी लगती है। बाहर निकलें, खुद मॉनिटर करें, देखें कि सहूलियात में कोई कमी तो नहीं, कोई रिश्वत लेकर काम तो नहीं करवा रहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अस्पतालों के एमएस और सीईओ से खिताब, शिकायत मिलने पर सख्त एक्शन की वार्निंग दी। कहा, गरीब आवाम की अद्वियात के पैसों में करप्शन नहीं होने देंगी। अस्पतालों में फंडिंग का नहीं, एहतसाब और मॉनिटरिंग का मसला है। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद नहीं दी जाती थी, इलाज के लिए रिश्वत ली जाती थी, किसी एक को भी अच्छा इलाज नहीं मिलता, तो ये उनकी वज़ीर सेहत और हम सब की नाकामी होगी। लाहौर में दिल की सर्जरी प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में कहा, बच्चों की ज़िंदगियां बचाना उनका मिशन है। आइंदा माह लाहौर में 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल चिल्ड्रन अस्पताल की तामीर शुरू होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि पहले ही कहा था 8 फरवरी को लॉन्ग मार्च नहीं होगा। वो नहीं समझते कि कोई डील हो रही है। बानी पीटीआई का इलाज होना चाहिए, मामलात का हल बातचीत से निकाला जाए। अगर मसाइल हैं तो वज़ीर आला केपी को वज़ीर आज़म से बराह रास्त राब्ता करना चाहिए। गवर्नर केपी ने सरमायाकारों को खैबर पख्तूनख्वा में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, सरमायाकारी की हौसला अफजाई की जाएगी। मर्द का काम है कि औरत को मना कर रखे, अलग रिहाइश मुहैया करे। औरत जो अपने वालिदैन का घर छोड़ कर आती है उसको मोहब्बत और एहतराम मिलना चाहिए। मर्द ज़रा बीवी के घर रहकर दिखाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 3 साल से जारी केस में इस्लामाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करा दी। बीवी को ताहयात अलग पोर्शन में रखने का शौहर को हुक्म दिया। रिमार्क्स दिए कि केस में मियाँ बीवी से ज़्यादा ख़ानदान का मसला लगता है, मर्दों का तरबियती फुक़दान है। दौरान समाअत कमरा अदालत में जज्बाती मंजर देखने में आए। चारों बच्चों ने वालिदैन से मुलाकात की। वालिदा से कहा, मामा आप घर आ जाएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बच्चों को तहाइफ दिए। कहा, बच्चे प्रॉपर्टी नहीं होते, बच्चों का बंटवारा नहीं हो सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर हुआ है। सैलाब और बेघर होने के मसाइल से निमटने के लिए अमली इक़दामात जारी हैं। कमज़ोर और महरूम तबक़ात के लिए बेहतर मयार ज़िंदगी अव्वलीन तरजीह है। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला सिंध का कहना था, एशिया पैसिफिक का ख़ित्ता तेज़ रफ्तार शहरी आबादी और मौसमियाती ख़तरात से दो चार है। गैर रस्मी बस्तियाँ और रिहाइश की अदम इस्तात बड़े चैलेंजेस हैं। आफात से निमटने के लिए पेशगी तैयारी और कम्युनिटी की शमूलियत वक्त की अहम ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सानिया गुल प्लाजा में इंतज़ामिया का भी कसूर था। 2 बार वार्निंग दी गई लेकिन इंतज़ामिया ने कोई तवज्जो नहीं दी। गुल प्लाजा वाक़े में बिल्डर की कोताहियाँ सामने आई हैं। शर्जील मेमन ने कहा, जुडिशल कमीशन तहक़ीक़ात कर रहा है, उसकी सिफारिशात पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। यकीनी बनाएंगे हर इमारत का ऑडिट हो, ना कराने पर इमारत को सील कर दिया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दौरा। तुलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में कौमी सलामती और दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर गुफ्तगू। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल
यकीनी बनाना होगा। DGISPR ने सोशल मीडिया के महाज पर नौजवानों के मुस्बत किरदार को सराहा। मुल्क भर में यकम रमजानुल मुबारक 19 फरवरी को होने का इम्कान। तर्जुमान सुबारको के मुताबिक नया चांद 17 फरवरी को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:01 पर पैदा होगा। 18 फरवरी की शाम चांद नजर आने के इम्कानात हैं। चांद का हतमी ऐलान रोयत हिलाल कमेटी करेगी। कोयटा में बसंत, आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे, हवाई फायरिंग करने पर पाबंदी आयद। पुलिस की शहरियों को महफूज और पुरअमन अंदाज में बहार का त्यौहार मनाने की हिदायत। बसंत की तकरीबात आज से 15 फरवरी तक जारी रहेंगी। आलूदा गैसेस का अखराज कंट्रोल करने वाला 2009 का ओबामा का फैसला ट्रंप ने मनसूख कर दिया। माहौलियाती तंजीमों ने ट्रंप के फैसले को मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करार दिया। व्हाइट हाउस ने कहा, ट्रंप के फैसले से गाड़ियां सस्ती होंगी। ऑटो इंडस्ट्री के लिए फ़ी गाड़ी पर तकरीबन $2400 तक कम लागत हो जाएगी। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक नए फैसले से मौसमियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे। माहौलियाती तंजीमों ने ट्रंप के फैसले के खिलाफ अदालतों से रुजू करने का ऐलान कर दिया। 2009 के फैसले में ग्रीन हाउस गैसेस को अवामी सेहत के लिए खतरा करार दिया गया था। वो फैसला अमरीका में ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज कम करने के विफाकी कवानीन की बुनियाद बना था। फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप पर बरतानवी हुकूमत की पाबंदी गैर कानूनी करार। बरतानवी हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बरतानवी हुकूमत की जानिब से एहतजाजी तहरीक फ़लस्तीन एक्शन ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर कलअदम करार देने का फैसला गैर कानूनी था। फैसले के बाद अदालत के बाहर फ़लस्तीन एक्शन के हामियों का जश्न। फ़लस्तीन एक्शन और फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की। बरतानवी हुकूमत का अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। ICC T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया। जिम्बाब्वे ने 2 विकेट पर 169 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 146 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के 8 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। मैट रेनशॉ ने 65 रन बनाए। जिम्बाब्वे के मजहबानी ने 4 और ब्रेड एवंस ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल मीडिया ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप में UAE ने कनाडा को 5 विकेट से हरा दिया। कनाडा ने 7 विकेट पर 150 रन बनाए। UAE ने हदफ 2 गेंदों कबल हासिल कर लिया। दूसरे मैच में अमेरिका ने नीदरलैंड्स को 93 रन से शिकस्त दी। नीदरलैंड्स की टीम अमेरिका के 196 रन के जवाब में 103 रन बनाकर आउट हो गई। हरमीत सिंह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली में माहिर ड्राइवर्स का इम्तिहान। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले राउंड का मार्का फैसल शादी खेल के नाम रहा। जाफर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। 14 फरवरी को स्टॉक कैटेगरी और विमेन कैटेगरी की गाड़ियों के मुकाबले होंगे। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की 10वीं किस्त में कहानी नया रुख इख्तियार कर गई। जब सब साथ छोड़ गए तो पाकीज़ा का भाई असगर ढाल बनकर मैदान में आ गया। इंसाफ की इस जंग में पहली बार घर के अंदर से एक मजबूत आवाज सुनाई दी। मगर सवाल अभी बाकी है, क्या यासीन अपने किए की सजा भुगत पाएगा या एक बार फिर निजाम खामोश रहेगा? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।